आई थिंक उसके नॉर्मन विंसेंट पील। कभी मौका मिले तो उस बुक को जरूर पढ़िएगा। बहुत सारे जो मिथक हैं, मिथक मतलब ब्रेकर्स, सीमाएं खत्म हो जाएंगी। जिस तरह से ये आकाश जो है अनंत है, इसी तरह से आप भी अनंत हैं। कहते हैं जितना बड़ा ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मांड सेम टू सेम आपके अंदर है, हर किसी के अंदर है। आस्था जो है वो जादुई रसायन है, वो जादुई रहस्य है, जिससे पहाड़ भी हिलाए जा सकते हैं, पहाड़ को भी रास्ता देना पड़ता है। बहुत कमाल की टेक्निक है। इसका बिल्कुल सीधा सीधा संबंध है आरसीएम बिजनेस से, हमारे रूबी स्टार से, इस मेडिटेशन का। जैसे जैसे हमारा भरोसा बढ़ता जाएगा, हमारे अवचेतन मन को ये कमांड करोड़ों बार मिल चुकी होगी, तो वो जो 1.5 लाख विचार हैं जिनका मैंने जिक्र किया था, शेड हैमिल्टन साहब ने क्या कहें, जब स्वयं से बात करें, पुस्तक में लिखा है कि 1.5 लाख विचार नकारात्मक डाल दिए जाते हैं। तो उनके ऊपर जब ये करोड़ों बार ये रूबी स्टार हावी हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो है आपके शब्दों के अंदर वजन, वो हौसला, वो एंथुजियाज्म, वो सटीक बात निकल के आएगी, जिसको चाहे आप 1-to-1 मीटिंग में इस्तेमाल करें, चाहे जूम मीटिंग में इस्तेमाल करें, या किसी सेमिनार में जब भी आप बोलेंगे, लोग चले। क्योंकि एक और बहुत गहरा सिद्धांत काम करता है, जिसको जान लेने की जरूरत है हमें। उस सिद्धांत को टेलीपैथी बोला जाता है। टेलीपैथी बोलते हैं। ऐसा बहुत बार प्रयोग किया जा चुका है कि हमारा निकलना, किसी व्यक्ति के घर जाना करने के लिए टेलीफोन उठाना, मोबाइल फोन उठाना, मोबाइल फोन की घंटी बाद में पहुंचती है, आपके शब्द बाद में पहुंचते हैं, उससे पहले हमारी जो फीलिंग है वो पहुंच जाती है। हमारे अंदर जो चल रहा है वो पहले पहुंच जाता है। सामने वाला व्यक्ति यदि थोड़ा सा भी सजग और जागृत अवस्था में जी रहा है, आपके बात करने से पहले वो बता देगा कि आप बात क्या करने वाले हैं। इसीलिए थोड़ा ध्यान दीजिए, जब हम पॉजिटिव वाइब्स के साथ टेलीफोन लगाते हैं, अंदर से पॉजिटिविटी है, हम आश्वस्त हैं, तो सामने से जवाब पॉजिटिव मिलता है। लेकिन अंदर से कोई डाउट है, सामने से जवाब दूसरा मिलता है। वाइब्स पहले पहुंच चुकी हैं, हमारे शब्दों से पहले पहुंच चुकी हैं। हम मिलने गए थे, उससे पहले हमारी वाइब्स, हमारी टेलीपैथी काम कर चुकी है। इसीलिए हमारा ये मेडिटेशन, हमारी ये वाटर थेरेपी, हमारा बार बार खुद को भरोसा दिलाना, किसी भी अन्य कार्य से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको बार बार प्रयोग करते रहें, दिन में, शाम में, दोपहर में, जब भी आपको आधा मिनट भी मिले, बात कीजिए, महसूस कीजिए अपने आप को रूबी स्टार बनते हुए देखिए। एक वीडियो में आपके बीच में
अभी प्ले करने जा रहा हूं। आदरणीय गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी का ये वीडियो है, 8 मिनट का महज। बता दें, इस बिजनेस को छोड़ के जाना सबसे आसान काम है। उसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है। मतलब अगर आप कॉलेज को, स्कूल को भी छोड़ते हैं तो शायद बहुत सारी चुनौतियां होती होंगी। मतलब मैंने तो इस दुनिया में सबसे वीडियो प्ले हो रहा था क्या सर? आवाज आ रही थी आप लोगों को? जा रही थी सर। यस सर। यस सर। थैंक यू सर। मैं दोबारा से प्ले करता हूं क्योंकि मैं चेक कर रहा था। आ रही है सर। बता दें, इस बिजनेस को छोड़ के जाना सबसे आसान काम है। उसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है। मतलब अगर आप कॉलेज को, स्कूल को भी छोड़ते हैं तो शायद बहुत सारी चुनौतियां होती होंगी। मतलब मैंने जो इस दुनिया में सबसे आसान काम देखा वो है कि इस बिजनेस को छोड़ दें। इससे आसान कोई काम है? एक दिन खाना छोड़ें तो भी शायद कुछ तकलीफ होती है। पानी छोड़ें तो तकलीफ होती है थोड़ी देर के लिए बोलना छोड़ें तो तकलीफ होती है। लेकिन इस बिजनेस को छोड़ने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। इसलिए सबसे ज्यादा आसान रास्ता ही लोग चुनेंगे क्या? छोड़ने वाला ही चुनेंगे ना। बस आज आपको ये समझना है कि जो भी डेवलपमेंट आप में, आपके जीवन में, आपके आर्थिक क्षेत्र में, आपके जीवन निर्माण में और जीवन निर्माण में आना है, वो इसको पकड़े रहने से आना है। आप महत्वपूर्ण बनना चाहते हैं तो भी इसमें टिके रहना है, और महान बनना चाहते हैं तो भी इसमें, पात्र बनना चाहते हैं तो भी टिके रहना है, और प्राप्तियां करनी है तो भी, जीवन निर्वाह है तो भी इसमें टिके रहना है, तो भी इसमें टिके रहना है। तो एक अल्टीमेट चीज आपको समझनी है कि आपके अंदर एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना है, आपके भीतर एक ऐसे है जो सिस्टम का निर्माण करके आपको खड़ा कर दे। तो कुछ जो 6 साल के अनुभव हैं, उनसे कुछ छोटे छोटे जो सूत्र हमारे समझ में आए, उनमें से कुछ सूत्रों को मैंने कल लिखा है। और मैं, आप सभी लोग कहीं न कहीं कोई न कोई गलती कर रहे होते हैं, कहीं न कहीं कोई न कोई गलती कर रहे होते हैं भी। हम जब बात एनिवर्सरी में थे तो हमारे को समझ में आया सिस्टम बहुत अच्छा है, तो रूबी स्टार ज्यादा बनने चाहिए या रॉयल्टी अचीवर ज्यादा बनने चाहिए। तो आज हम यहाँ एक संकल्प करते हैं कि हम सब लोग रूबी स्टार बनने के लिए काम करेंगे, है ना? राइट? नहीं, क्योंकि पहले क्या कि माइंड को कोई प्रोग्रामिंग तो देनी पड़ेगी ना, देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी? तो जैसे आप बीएससी के लिए कॉलेज में भर्ती होते हैं, मेडिकल या कॉलेज में भर्ती होते हैं, और वहां पर आप बीएससी, बीकॉम, बीए सभी ऑप्शन होते हैं ना। लेकिन आप एक फॉर्म खरीद लेते हैं, और फॉर्म खरीदने के बाद उसमें कॉलम होते हैं कि भाई बीएससी करना तो उसको टिक कर दो, बीए करना और बीकॉम करना तो वो एक को टिक कर देते हो आप, किसी एक को भी। उसको टिक करने के बाद आपको, जैसे आपने मान लीजिए सपोज आपने बीएससी को टिक कर दिया, अब आपको 7 दिन बाद कोई पूछे कि क्या कर रहे हो, 15 दिन बाद पूछे तो, सुबह पूछे तो, शाम को पूछे तो, रिश्तेदार पूछे तो, पड़ोसी पूछे तो, शमशान में पूछे तो, ससुराल में पूछे तो, रात को पूछे तो, सोते टाइम पूछे तो, जागते टाइम, तो ये प्रोग्राम आपके फीड हो गया कि आप केवल एक टिक करने से। तो आरसीएम में भी फॉर्म तो एक ही है। अच्छा, मुकेश जी के लिए अलग फॉर्म बनाया था, सुरेंद्र जी के लिए अलग था, राजाराम जी के लिए, तो फॉर्म आपने भर दिया, टिक नहीं किया अभी। अलग अलग आदमी ने, पहले वो 500 रुपए के चेक को टिक करता है, फिर वो आ जाएगा तो दूसरे को टिक करता है, फिर ये आ जाएगा तो रॉयल्टी आ जाएगी तो उसको टिक करेंगे। इसलिए डायरेक्टली टिक किसको करते हैं? फिर कोई भी पूछे, कहीं भी मिलेंगे बाजार में, क्या कर रहे हो? फिर रूबी स्टार बनने का कोर्स ज्वाइन किया हुआ है ना? भाई लोग आपसे मिलेंगे, क्या कर रहे हो, तो फिर बताओगे। आपको
कहोगे आरसीएम कर रहा हूं, वो कहेगा ये क्या होता है, फिर वो आप तो बोलोगे मैं सीख रहा हूं कि रूबी स्टार कैसे बनते हैं, जहां रूबी स्टार बनाए जाते हैं, और उसका 5 साल का कोर्स है, मैंने 5 साल के लिए ज्वाइन कर लिया है, अब तेरे को भी बनना हो तो उसमें इतनी इनकम आ जाती है, ये हो जाती, तो उसको घर बैठ के समझाओगे सीडी दिखा के। अब आपने रूबी स्टार की प्रशंसा कर दी, ये कोर्स, तो उसकी जिज्ञासा पैदा होगी नहीं होगी? अब उसको वहां रोड पे नहीं बताना है, घर बुला के बताना है, और पहले डायरेक्ट नहीं बताना, पहले सीडी में रूबी स्टार दिखा के फिर बताना है। आप क्या डायरेक्ट ही बताना शुरू कर देते हो? उसको पहले घर पे बुलाना, पहले जो रूबी स्टार बन गया वो दिखाना है कि मैंने भी ये कोर्स ज्वाइन किया है, इसके लिए ये किताबें, ये कैसेट, ये, तो वो भी तैयार होगा ना। देखो बड़े से बड़ा डॉक्टर भी अपनी पत्नी का, बच्चे का, किसी का भी ऑपरेशन करे तो पहले बेहोशी का इंजेक्शन लगाता है, फिर बाद में ऑपरेशन करता ना। और आप बड़े बड़े ऑपरेशन यूं ही शुरू कर देते हो, पहले सीडी दिखाओ, ऑपरेशन हो जाएगा उसका, अब वो आप जो कहोगे वो सुनेगा, नहीं तो आप जो बोलोगे उससे पहले ही वो शुरू हो जाएगा, वो आपको समझाना शुरू कर देता है कि तू कहां फंस गया। इसलिए पहले उसको पूरा दिखा दो फिर सिखा दो। इस बिजनेस का ये सूत्र आप लिख लो, एक तो ये बताने का नहीं है, सिखाने का नहीं है, पहले दिखाने का है फिर का है। ऐसी गलती बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि इसके बारे में बताए जा रहे हैं, सड़क पे, पान की दुकान पे, कहीं भी बता रहे हैं, लेकिन ढंग से नहीं बता रहे, और बताते टाइम उनके पास कोई अखबार नहीं है, कोई मैगजीन नहीं है, कुछ नहीं है, पेपर नहीं है, पेन नहीं है, खाली बता रहे हैं, जैसे आप बताते हैं उसके अंदर से दूसरा आदमी खड़ा हो जाता है। तो ये गलती हो रही है। तो सूत्र, ऐसे सूत्रों को आज लिख लें आप, ये बताने का नहीं है, सिखाने का नहीं है, पहले दिखाने का है फिर सिखाने का है। और मार्केटिंग प्लान के बारे में भी यही बात लागू होती है, बताने का नहीं है, दिखाने का है फिर सिखाने का है। मार्केटिंग प्लान को पेपर पेन पे, किसी आपके पास कुछ टूल्स होने चाहिए, आरसीएम टाइम्स होना चाहिए कि ये जो चीज हमने ज्वाइन की है ये किसी दूसरे अखबार में नजर नहीं आएगी, किसी होर्डिंग पे नजर नहीं आएगी, केवल हमारी गतिविधियों में नजर आएगी, और इसकी गतिविधियां इतनी बड़ी है, इसका फोल्डर होगा, इसका प्रोडक्ट कैटलॉग होगा, ये सब तरीके से दिखाएंगे तो लोगों को सीडी होगी तो समझ में आएगा। तो ऐसी गलती बहुत सारे लोग कर रहे हैं, फिर वो कहते हैं नॉलेज, विदाउट नॉलेज एक्शन हो रहा है तो परिणाम कम आएंगे ना। इसलिए, और दूसरी चीज है इस बिजनेस में, जैसे मोबाइल क्यों चलता है, क्योंकि वहां पर एक सिस्टम, मोबाइल क्यों चल रहा है, एक सिस्टम काम चल रहा है, एक का चलता है, ऐसा ही ना। और ये भी मोबाइल बिजनेस है, ये भी मोबाइल बिजनेस है, तो इसमें भी वही सिस्टम चालू हो जाएगा, जिनकी बैटरी चार्ज होती रहेगी उनका चलेगा, सिम कार्ड होगा तो चलेगा, रेंज में रहेंगे तो चलेगा। जब मोबाइल है तो मोबाइल के तरीके से चलेगा ना। हम जाके नेपाल में करना चाह रहे हैं, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। जहां सिस्टम नहीं है वहां नहीं चलेगा। तो जहां सिस्टम काम करता है, और आप लोग अगर में नहीं, हम समझते हैं कि मीटिंगों की जरूरत नहीं, तो मीटिंगों की रेंज में रहेंगे और चार्ज होते रहेंगे। चार्ज करने के लिए क्या चीजें चाहिए, सभी साथियों ने क्या बताई, कैसेटें सुनी, किताबें पढ़ी, कुछ किसी ने और कुछ बताया क्या कि मैंने अलग से कुछ किया? और आप देखेंगे सभी लोगों की, सभी सीनियर साथियों की, सभी कॉमन लोगों, सभी कामयाब लोगों की एक कॉमन बात होती है कि हमने कैसेट सुनी, हमने मीटिंग्स अटेंड की, हमने प्रोडक्ट यूज किए, हमने प्लान दिखाए, हम पॉजिटिव रहे। और आप में से बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन कैसेट नहीं सुन रहे हैं, सीडी नहीं देख रहे हैं। ऐसा है या नहीं है? बहुत सारे लोग हैं जो कैसेट नहीं सुन रहे हैं, और कैसेट सुन रहे हैं तो कौन सी एक सुनी है। मैंने 450 लोग ज्वाइन करा दिए, कैसेट एक भी नहीं सुनी। लोग काम ही नहीं कर रहे हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। शानदार। गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी का जो, यस तालियां बजा सकते हैं मत कॉल करके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल धन्यवाद देना तो बनता है गुरुदेव को। मात्र 8 मिनट के अंदर जो है ना पूरा का जो है हमारे सामने, मतलब एक
ये जो वीडियो अभी मैंने आपसे शेयर किया, ये वीडियो अक्सर पहले जब हम ट्रेनिंग से बातचीत करते थे, इसको 1 साल के लिए हमने कंपलसरी किया था। एक बार हम रोज सुनते थे इस वीडियो को, डेली एक बार। इस वीडियो के अंदर हर वो चीज शामिल है जो गलती हो रही है वो भी पकड़ में आ जाती है, क्या करना है वो भी पकड़ में आ जाता है। तो बहुत लाजवाब जो है ना जानकारी है। जैसे कि बताया गया कि रोड पे नहीं बताना है, घर बुला के फिर बताना है, मतलब प्लान सेंटर पे बुला के फिर बताना है ना, प्लान सेंटर पे। और पहले प्लान, मार्केटिंग प्लान के बारे में भी क्या बताया, मार्केटिंग प्लान दिखाना है, दिखाना है। डिजिटल मार्केटिंग प्लान आज के टाइम में जो है वो बहुत अभी जो प्लान सेंटर्स के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सीडी दिखानी है, मतलब हम रूबी स्टार के बारे में बताते हैं लेकिन रूबी स्टार की सीडी दिखा ही नहीं रहे, दिखा अगर नहीं रहे तो फिर रिजल्ट नहीं आ रहा, लोगों को पता ही नहीं चलता। इसीलिए बोला जाता है कि सीडी जरूर दिखाएं, कोई ना कोई वीडियो, कोई रूबी स्टार, ताकि थर्ड पार्टी का काम करे। तो बहुत बहुत प्रिय साथियों का, और इसी तरह से जो है हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे इस रूबी स्टार की यात्रा में। मार्केटिंग प्लान दिखाना, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना, टेक्नोलॉजी का यूज करना अभी धीरे धीरे हमें बढ़ाना है, ताकि हमारी स्पीड बढ़ जाए, हमारी जो है काम करने की क्षमता, कैपेसिटी बढ़ जाए, और ये रूबी स्टार 2025 से पहले पहले फाइनल हो जाए। एक सेकेंड सर, चलिए तो आज की मीटिंग को यहीं पे समाप्त करते हैं, और 51 मिनट हो चुके हैं। तो हम लोग आदरणीय टीसी छाबड़ा जी का एक सेशन होता है गुरुदेव का, मॉर्निंग में 6 से 7 योगा होता है। 7 बजे सर जो है पॉजिटिव, बहुत सारी जो हमारे लाइफ की बहुत काम की बातें होती है उनके ऊपर वो बातचीत करते हैं। तो अभी के लिए अगर कोई साथी एक लाइन में, जैसे मैंने सर से सीखा कि एक लाइन में अगर कोई व्यक्ति अपना संकल्प शेयर करना चाहता है आज की बातचीत से, तो वो माइक को ऑन करके जस्ट एक लाइन में बोले, और फिर नेक्स्ट कोई भी साथी अपना एक लाइन का मैसेज दे सकते हैं। असीम सर। जी सर। मैं संजय कुमार सर खिदारी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ सर। संकल्प शक्ति सर आपके सेशन से इतनी लगातार दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जैसे ऐसा महसूस हो रहा है कि आज मैं रूबी स्टार होते हुए बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, एक लाइन में टीसी जी का आदेश है, JRCM भी नहीं बोलना है, इंट्रोडक्शन भी नहीं देना, सिर्फ संकल्प शेयर करें एक लाइन में। सर जी हाँ सर, मैं समझ में नहीं जी लग रहा मैं रूबी स्टार हूँ। हमेशा रूबी स्टार पढ़ाता रहूँगा। मैं भी रूबी स्टार हूँ। थैंक यू सर। JRCM नेक्स्ट सर, नेक्स्ट जल्दी से सर। मैं 2 मिनट बाकी पहले रूबी स्टार बन के रहूंगा। गुड सर, जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आज रोम में जो है रूबी स्टार का संकल्प ले रहा हूँ सर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सर, मोहन देव जी। JRCM सर। जी नेक्स्ट जी सर। मेरे को ऐसा लग रहा है सर, जो संकल्प लिया है कि सर 2025 के डेट रखी हुई है, तो 2025 से पहले ही हो जाएगा सर। संकल्प फाइनल हो चुका है सर अब तो। सर गुड, थैंक यू। नेक्स्ट सर, बस 1 मिनट बाकी है सर। 24/12/2024 रूबी स्टार फाइनल। फाइनल डन सर। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट JRCM सर, आपकी डेली की ट्रेनिंग से 2025 में शपथ लेती हूँ कि रूबी स्टार बन के रहूंगी। बहुत बढ़िया हिमा जी, थैंक यू। नेक्स्ट सूरज। सर मेरी बात रह गई अभी। जी 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 मोहन सर, जी। आपने जो ये 5 साल का टारगेट दिया है, सारी से मैं 3 साल में करके दिखाऊंगा। और इसमें वेरी गुड सर। लगेगा कि बात